आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello, the question is a shopkeeper buys 4 horse and 8 cows in 10,000 rupees. He sells each horse at 15% profit and sells each cow at 10% loss. If in whole transaction he gets 500 rupees as profit, then find the difference between one horse and one cow. क्वेश्चन में बोला गया है कि एक शॉपकीपर 4 हॉर्स और 8 काव को 10,000 रुपीज में खरीदता है। अगर वो हर हॉर्स को 15% के प्रॉफिट पर और हर काउ को 10% के लॉस पर बेचता है, तो ओवरऑल ट्रांजैक्शन में वो 500 प्रॉफिट कमाता है। तो एक हॉर्स और एक काउ के बीच का डिफरेंस कितना होगा? क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है एंड वी हैव टू चूज द करेक्ट वन। तो यहाँ पर हम लोग कॉस्ट ऑफ ईच हॉर्स को एच एज्यूम कर लेते हैं। सो वी विल राइट हियर लेट कॉस्ट ऑफ ईच हॉर्स बी एच, और हम लोग काउ के कॉस्ट को सी एज्यूम कर लेते हैं। सो वी विल राइट हियर एंड कॉस्ट ऑफ ईच काउ बी सी। नाउ क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 4 हॉर्स और 8 काउ का वैल्यू 10,000 के इक्वल है। इसका मतलब वी कैन राइट हियर 4h प्लस 8c विल बी इज इक्वल टू 10,000। इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम करेंगे और फिर क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि हॉर्स को 15% के प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है, तो हम लोग 15% ऑफ h निकालेंगे। 15% ऑफ h विल बी इज इक्वल टू 0.15h। और फिर क्वेश्चन में ये भी बोला गया है कि काउ को 10% के लॉस पर बेचा जा रहा है, तो हम लोग 10% ऑफ c निकालेंगे। 10% ऑफ c विल बी इज इक्वल टू 0.10c। नाउ क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर हॉर्स को 15% के प्रॉफिट पर और काउ को 10% के लॉस पर बेचा जा रहा है, तो ओवरऑल ट्रांजेक्शन में 500 का प्रॉफिट आ रहा है। इट मीन्स हम लोग ये बोल सकते हैं कि हॉर्स को जितना में बेचा जा रहा है वो अमाउंट ज़्यादा होगा काउ को जितना बेचा जा रहा है उस अमाउंट के कंपैरिजन में। इसलिए हम लोग लिखेंगे 4 हॉर्स है तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 0.15h माइनस 8 काउ है। सो वी विल राइट हियर 8 मल्टीप्लाइड बाई 0.10c। दिस विल बी इज इक्वल टू 500 का प्रॉफिट हो रहा है, तो इज इक्वल टू 500 लिखेंगे। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 4 मल्टीप्लाइड बाई 0.15 विल गिव अस 0.6 कैपिटल H माइनस 8 multiplied by 0.10c will give us 0.8c. This will be is equal to 500। यहाँ पर हम लोग 10 से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करेंगे। 0.6 multiplied by 10 will give us 6h minus 0.8 minus 10 will give us 8c. This will give us 500 multiplied by 10 will give us 5000। इसको हम लोग सेकंड इक्वेशन एज्यूम करेंगे। नाउ बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 8c दोनों जगह कैंसिल हो जाएगा। सो वी विल राइट इक्वेशन 1 प्लस 2। इक्वेशन 1 प्लस 2 विल गिव अस 4h प्लस 6h 10h के इक्वल होगा, प्लस 8c माइनस 8c आपस में कैंसिल हो जाएगा। 10,000 प्लस 5,000 15,000 के इक्वल होगा। सो यहाँ से h की वैल्यू हम लोगों को मिलेगी 15,000 डिवाइडेड बाय 10। दिस विल बी इज इक्वल टू 1500। हम लोग h की इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में रखेंगे। देन वी विल गेट 6 मल्टीप्लाइड बाय 1500 माइनस 8c विल बी इज इक्वल टू 5000। यहाँ से हम लोग को मिलेगा 8c विल बी इज इक्वल टू 1500 मल्टीप्लाइड बाय 6 विल गिव अस 9000। 9000 और 5000 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, इट विल बी इन माइनस फॉर्म। सो 9000 माइनस 5000 विल गिव अस 4000। तो यहाँ से c की वैल्यू हम लोग को मिलेगी, c विल बी इज इक्वल टू 4000 डिवाइडेड बाय 8 500। अभी क्वेश्चन में बोला गया है कि हॉर्स और काउ के प्राइस के बीच का डिफरेंस क्या होगा। सो वी विल राइट h माइनस सी। h माइनस सी विल बी इज इक्वल टू h की वैल्यू 1500 है माइनस c की वैल्यू 500 है। दिस विल बी इज इक्वल टू 1000। अभी हम लोग क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शंस में चलते हैं। देन 1000 रुपीज, ऑप्शन डी विल आर आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।